हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स। सर, आपका ओपिनियन क्या है? विच वन इज़ बेटर फॉर पीपल? क्या क्या कन्फ्यूजन्स है? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो एंड तक के देखिए। और सबसे पहली चीज़, आप लोग अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो वो बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर माइंड। सो आप नॉलेज मत लीजिए। अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखने, तो आई एम डैम श्योर आप वीडियो पूरा ही देखना चाहते हो। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक टारगेट 50 का रखते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलो देखते हैं कौन सा टैक्स रिजिम में टैक्स भरे। पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा, ये न्यू टैक्स रेट्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 को अप्लीकेबल है। 20-21, 19-20 को अप्लीकेबल नहीं है। मैडम को तो आप जानती होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी सीतारमन। इन्होंने ही फाइनेंस बिल के थ्रू न्यू टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किए हैं। न्यू टैक्स रेट पे जाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ समझिए। बड़े लोग कहते थे कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए जीना जरूरी है, और जीने के लिए इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ऐसे बहुत सारे मेजर्स, इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने करना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसी को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डिडक्शंस देती थी बहुत सारे इनकम टैक्स में, ताकि लोग जागरूक रहे उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड, और उनको बढ़ावा मिले। 4 पॉइंट तो अब अभी समझ लो। सर क्या? एक नया सेक्शन आया है 115 BAC, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, ये लोएस्ट रेट ऑफ टैक्स है एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग। सेकेंड पॉइंट आप लीजिए, ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF को अप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट आप लीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, जो एक्ट में नहीं लिखा, जो लोग बोल रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट कंसेप्ट को और बढ़ते हैं। आप सबसे पहले एक चीज समझिए, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन में क्या फर्क है। सर, एग्जेम्प्ट इनकम यानी ये इनकम टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होती, ग्रॉस टोटल इनकम में ये इनकम ऐड ही नहीं होती। एंड डिडक्शन में ये फर्क है कि ये इनकम में ऐड रहती है और बाद में अपन चैप्टर 6 से का उसका डिडक्शन लेते हैं। सर एग्जांपल दो। एग्जेम्प्ट इनकम का आप एग्जांपल लीजिए एग्रीकल्चर इनकम, और डिडक्शन का आप एग्जांपल लीजिए आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। जब अपन अदर सोर्स में तो उसको ऐड करते हैं, उसके बाद में अपन उसको नीचे से लेस करते हैं चैप्टर 6 से का, ठीक है। सर ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है? आप सारे हेड की इनकम लीजिए, ऐड कीजिए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इस सबका आप एडजस्टमेंट कर लीजिए लॉसेस का, ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद में आप उसमें से चैप्टर 6 से का डिडक्शन अगर लेस करोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टैक्स रेट क्या था 19-20 के लिए, 20-21 के लिए नहीं बोल रहा मैं, 19-20 के लिए क्या था सर? जो एकदम बूढ़े लोग हैं, जो 80 साल या उसके ऊपर है, उनको 5 लाख रुपए तक के कोई टैक्स भरने का नहीं है। जो 60 से 79 है, उनको 3 लाख रुपए तक के कोई टैक्स भरने का नहीं है। और जो 59 तक के हैं, उनको 2.5 लाख रुपए तक के कोई टैक्स भरने का नहीं है। और बचे हुए स्लैब्स गिरे हैं, उसके अकॉर्डिंग 20% और 30% का रेट है। अब रिबेट 87A, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंस एक्ट 2019 में निर्मला जी ने बोला था 5 लाख रुपए तक के आपसे एक भी टैक्स वसूल किया नहीं जाएगा। 5 लाख 1 रुपए पे आपसे 12,500 लिया जाएगा। सर ये थोड़ी 5 लाख 1 रुपए पे 12,500, ये मैं बोल रहा हूँ। कैसे? निर्मला जी ने उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी 2.5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उसे नहीं बढ़ाया था। निर्मला जी ने सिर्फ बोला था 5 लाख रुपए तक के को हम रिबेट देंगे। लेकिन अगर 5 लाख 1 रुपए हो गए तो आपको कैलकुलेशन 2.5 लाख से करना पड़ेगा, 5 लाख से नहीं। अब आती है मुद्दे की बात। सर मुद्दा क्या? 20-21 के लिए क्या टैक्स रेट है न्यू में, जो कि ऑप्शनल स्कीम है। स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, गवर्नमेंट ने ना 2.5 लाख रुपए से स्लैब्स बढ़ाए हैं, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5 और 15, और 5% से टैक्स बढ़ा रहा है गवर्नमेंट, 5, 10, 15, 25, 30। आपको एग्जिस्टिंग क्या रेट चल रहे थे वो भी मैंने बाजू में लिखे हैं, तो आप उसे भी गो थ्रू कीजिए। इसके अंदर रिबेट वाला पॉइंट एज इट इज है, जो फाइनेंस एक्ट 19 के अंदर आया था। न्यू ऑप्शनल स्कीम में भी वो रिबेट है। अब गवर्नमेंट ने इनकम्स के हिसाब से कंडीशंस रखी है कि आपको ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF है जिसकी बिजनेस इनकम है, तो उसको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया अगर तूने पहले साल में उसको एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन को, तो तेरे सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स को वो ऑप्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर तेरे को
गवर्नमेंट ने एक चांस दिया है, एक रिलैक्सेशन दिया है। अगर इन फ्यूचर तुझे ऐसा लगा कि तुझे उसमें ऑप्ट नहीं रहना तो एक बार तू विड्रॉ कर सकता है, पर अगर तूने विड्रॉ कर लिया तो देखो लाइफ टाइम ये ऑप्शन न्यू वाला एक्सरसाइज करने मिलेगा नहीं। सर तुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब करना है? तुझे ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यू डेट के पहले करना है। और एक और कंडीशन उसमें लिखी है कि अगर तुमने बिजनेस इनकम कमाना सीज कर दिया तो फिर से आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। अब अदर देन बिजनेस इनकम आपको देखते हैं, चॉइस आपको दिया है हर साल की, आपको हर साल जो मन में आया वो करो। और ये कब करना है? एट द टाइम ऑफ रिटर्न्स, फाइलिंग रिटर्न्स। अब मैक्सिमम बेनिफिट कितना, ये डिपेंड करता है। अब एक बार स्लैब्स देखिए अभी, हाँ स्लैब्स देखिए न्यू वाले। गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट तो कम कर दिया 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेबल इनकम कम नहीं किया। वो कैसे? जितने भी एग्जेम्पशंस थे, डिडक्शंस थे, 70 से ज़्यादा एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। सही सुन रहे हो आप, 70 से ज़्यादा एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। तो उससे क्या हुआ, अब कुछ कुछ एग्जेम्पशन में, डिडक्शन में तो कोई लिमिट ही नहीं थी कि आपको इतने तक ही मिलेगा, अनलिमिटेड था। तो उससे क्या हुआ, अपनी टैक्सेबल इनकम तो यार हमेशा बढ़ गई। तो उस कारण क्या हुआ, उन दोनों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा ही आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता। गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए तक के दोनों में टैक्स रेट अलग अलग रखे हुए। 15 लाख के ऊपर दोनों स्कीम्स में टैक्स रेट 30% के। तो 15 लाख के ऊपर आप अभी देखो मत, 15 लाख तक के अगर आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको समझेगा कि फायदा कैसे हो रहा। अगर आप 15, हाँ अभी आप देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, अपन तीनों कैटेगरी वाइज देखेंगे मैक्सिमम बेनिफिट आपको कितना होगा। आप 60 ईयर्स से बिलो हो, आपने 15 लाख की इनकम पे टैक्स निकाला तो 78,000 का आपको फायदा है, सिर्फ 78,000। उसके ऊपर आपको फायदा बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर अगर आपने मुझे फायदा निकाल के लाके दिया तो आप देख लेना, मतलब नहीं निकालोगे आप। और उसके बाद में मैंने 15 लाख पे भी किया, 50 लाख पे भी किया, दोनों में आपने देखना जो बेनिफिट है 78 का ही आ रहा है, 78 से ऊपर जा नहीं रहा। क्योंकि आपको रीजंस मैंने बोल दिया, 15 लाख के ऊपर तो टैक्स रेट सेम है, 15 लाख के नीचे जो आपको बेनिफिट है वो 15 लाख के नीचे है, तो बेनिफिट फिक्स है। ये जो कैलकुलेशंस है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आप खुद भी जाके कर सकते हो। आपको कौन सा कैलकुलेशंस, मतलब आप कौन से कैलकुलेशन में बैठते हो, क्योंकि हर एसएससी का एक अपना अपना कैलकुलेशन बनने वाला है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन्स हो गया। अब आप सेकंड कैटेगरी का देखें, 60 से 79 तक के ईयर तक के टैक्स बेनिफिट 75,400 ही हो रहा है। मैंने 15 लाख पे कैलकुलेट करके देखा। आप 50 लाख पे भी करोगे ना तो भी 75,400 ही होगा। आप 1 करोड़ पे भी करोगे ना तो 75,400 ही होगा। वैसे ही 80 साल और उसके अबव 65,000 का ही आपको बेनिफिट होगा। मैक्सिमम बेनिफिट इतना ही है। अब मैक्सिमम लॉस, सर कोई लिमिट ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आपका टैक्सेबल इनकम कई कई डिडक्शन और कोई एग्जेम्पशन में कोई लिमिट ही नहीं था, आप कितना भी ले सकते थे। अब अगर आपने नया ऑप्शन ले लिया तो आपको वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलने के कारण क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। वो 80 से डिपेंड है कि वो कौन से केस में बैठ रहा है। आपको आगे समझेगा कि कौन से डिडक्शन उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो उस हिसाब से आपको समझेगा कि सही में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप न्यू स्कीम में चले जाओगे। न्यू स्कीम सिर्फ उसी के लिए बेनिफिट है जिनका 15 लाख रुपए तक के, मोटा मोटी अगर देखो 15 लाख रुपए तक की इनकम है और उन्होंने कोई डिडक्शन से लिए नहीं है कभी, तो उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन कोई आज तक के अगर डिडक्शन लेते आ रहा है तो यार वो कैसे का खुद का इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब करना छोड़ेंगे यार, बट ऑब्वियस है। अब मोटा मोटी आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हो कि कौन से डिडक्शन उन्होंने हटा दिए, 70 से ज़्यादा हटाए हुए। मैंने मोटा मोटी आपको एक समरी क्रिएट करके दे दिया है। आप देख सकते हो कि लीव ट्रैवल कंसेशन हटा दिया, एचआरए हटा दिया अगर आपने न्यू लिया तो, न्यू स्कीम में टैक्स भर रहे हो आप तो। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक एम्प्लॉय को मिलता था 50,000 रुपये तक के, प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन था वो कुछ भी नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 के डिडक्शन सबसे हॉट डिडक्शन थे ये तो, साला सारे इन्वेस्टमेंट, सारे पीपीएफ, सारा एलआईसी जितनी भी चीजें हैं सबका डिडक्शन गया, मेडिक्लेम सब गया, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट सब गया, नहीं मिल सकता अगर आपने न्यू लिया तो। लेकिन 2 डिडक्शन ऐसे हैं जिनका आपको अभी भी डिडक्शन मिलेगा न्यू में। सर कौन से? वो ग्रीन हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा। एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और सेकंड 80JJAA सेक्शन वाला जो न्यू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिडक्शंस दिया था गवर्नमेंट ने, एक वो चीज़ है।
तो आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी डिडक्शन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा भी हो सकता कि गवर्नमेंट को, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री में ना दो टैक्स सिस्टम नहीं चलते। गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लग रहा, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को जो ओल्ड है वो हटाना होगा, चांसेस है, इसलिए न्यू लाया। एकदम से लाएंगे नहीं, धीरे धीरे कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसा है, मैं अगर किसी की कोई आर्टिकल या कोई चीज़ पढ़ूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता बीइंग अ प्रोफेशनल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेयर टैक्स भी एक बार पढ़ना चाहिए अपन ने। तो मैंने आप लोगों के लिए भी, जैसा मैंने पढ़ा ही है ये सब, मैंने आप लोगों के लिए भी पीपीटी में बेयर टैक्स भी दे दिया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो आपको आइडिया के लिए। जितना ये न्यू प्रोविजंस के रिलेटेड बेयर टैक्स है वो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।